गुड मॉर्निंग बेटा। ये कक्षा 11th का सेट है। इससे पहले मैं इसका पीडीएफ फाइल भी भेज चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर से इसको जरा बता दीजिए। जैसे समुच्चय होता क्या है? समुच्चय वह पद जो विशेष गुण या संबंध द्वारा एक संग्रह का निर्माण करता है, वह समुच्चय कहलाता है। जैसे दशरथ के पुत्र, इसमें एक विशेष गुण है कि दशरथ के पुत्र है। जैसे क्या? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ना। फिर क्या? ये एक सेट है, इसको मझले कोष्टक में व्यक्त करते हैं तो ये सेट बन जाता है, ठीक है ना। फिर क्या यहाँ लिखा है? सम संख्याओं का पूर्णांक, जैसे 2, 4, 6, 8 डैट ऐसे अनंत तक जाएगा सम संख्याओं को, तो इसको क्या दिखा सकते हैं? इसको कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक सेट है ये, ठीक है ना। इस तरह हम बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे हमारे घर के बर्तन के सेट होते हैं, डाइनिंग सेट होते हैं इत्यादि, है ना। ये सब आप इसी तरह संग्रह को, मतलब एक विशेष संग्रह को आप सेट समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं, जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्या? देखिए, अगर सेट में जब पदों ये अवयव होते हैं, जो हैं ये अवयव हैं, ठीक है, जो इसमें आते हैं वो इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो अगर निश्चित समुच्चय होता है, जो निश्चित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसमें अनंत की तरफ जाता हो, मतलब अनंत, हमें नहीं पता कहां तक इसके अवयव आएंगे, ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? समुच्चय के संकेत, मतलब संकेतन। समुच्चय को किस किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? जैसे आप सभी पदों के संग्रह को मझले कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं, अभी आपने देखा ही है, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है? वह कोष्टक के सभी अवयवों को संख्या या अंग्रेजी के वर्णमाला जो अक्षर होते हैं, ठीक है ना, जो अक्षर होते हैं वो व्यक्त किए जा सकते हैं। इसमें संख्या या अंग्रेजी में उसके व्यक्त किया जा सकते हैं। समुच्चय संग्रह के अंग्रेजी या कैपिटल लेटर्स द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समुच्चय निरूपण, इसमें 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 1 तालिका विधि या समुच्चय विधि या रोस्टर विधि। ये सारी एक ही है, सिर्फ क्या है, ये पर्यायवाची है, ठीक है ना। तालिका विधि या सूची विधि में या रोस्टर विधि में होता क्या है? अवयवों को अंकित किया जाता है। ये क्या? अवयवों को अंकित किया जाता है, कहने का मतलब शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है ना। शब्दों में, अंकों में लिखा जा सकता है। और गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसमें अवयवों के उस गुण को विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसके द्वारा वो लिखे जा सकें, ठीक है ना। मतलब इसमें शब्दों में लिखा जा सकता है। किसमें? शब्दों में। आपको कौन सा लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि में आपको शब्दों में लिखना है। सूची विधि या रोस्टर विधि में आपको क्या? अवयवों को अंकित किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका समुच्चय, समुच्चय में एक चिन्ह मिलता है आपको। क्या मिलता है? इसको देख रहे हैं ना, इसको विलांग कहते हैं। विलांग है ना, ये चिन्ह क्या है? विलांग है। तो इसमें क्या? इसका मतलब होता है विलांग समाहित, और इसका मतलब होता है न समाहित ना हो, नॉट विलांग। जैसे एक सेट है एक सेट है, इसके जो अवयव हैं ये स्मॉल लेटर में ना, ABCEF है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त। जैसे A है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहाँ बिलोंग का चिन्ह। ओके, I है इसमें नहीं है तो ये नॉट बिलोंग का चिन्ह कर सकते हैं। यह बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग का चिन्ह, ठीक है ना। के बिलोंग कर रहा है, इसमें के है ही नहीं तो इसलिए नॉट बिलोंग कर रहा है। ई बिलोंग कर रहा है, हाँ ये बिलोंग कर रहा है तो यहाँ बिलोंग का चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार आपको परिमित अपरिमित के बारे में अभी तो हमने बताई है। परिमित माने क्या? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो परिमित होते हैं। जिसमें संख्याओं की जो समुच्चय होते हैं, जिसमें समुच्चय के अवयव अनिश्चित हो, वह अपरिमित समुच्चय होते हैं। फिर हमें आगे आइए, जरा ध्यान से देखिए बेटा। उप समुच्चय क्या है? उप समुच्चय दिखाई दे रहा है ना। उप समुच्चय का मतलब क्या है? सबसेट आप इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या? जैसे देखिए, इसका चिन्ह तो ये मार्क है, इसके बाद यहाँ पे A इक्वल टू क्या? इसके अवयव हैं 1, 2, 3। A का एक सेट है जिसमें अवयव है 1, 2, 3। B का एक सेट है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या? इसका ये अर्थ हुआ कि A के जितने भी अवयव हैं वो B में क्या है? समाहित है। तो A सबसेट B लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर A का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अवयवों की संख्या 5 तक है। B का सेट में अवयवों की संख्या 1, 2, 3 है, तो यहां लिखा जा सकता है A, ठीक है ना, नॉट सबसेट B, ठीक है। फिर यहाँ पे एक समशिष्ट समुच्चय लिखा जाए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है आपके पास कई सेट होंगे। जैसे एक कोई सेट A का होगा, कोई सेट B का होगा, कोई सेट C का होगा, D का है। मान लीजिए कोई सेट D का है। किसका है? D का। इन सभी के अवयव इन सारे अवयव जो है किसी एक पद में मिले, इसको क्या कहते हैं? यूनियन। इसी को यूनियन में या यूनिवर्सल
कह सकते हैं, जिसमें सारे अवयव मिले, ठीक है ना। तो इसका भी प्रयोग बहुत जगह आता है। इसको क्या यूनियन से दिखाया जाता है, यू से, ठीक है ना, कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। फिर इसमें एक आता है घात समुच्चय, इसको पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि आपका एक सेट है 1 2 3, तो पावर सेट का सीधा सा अर्थ होता है, इसको पी ए से दिखाते हैं। एक सेट है ए, आप इसको पावर सेट दिखाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट में 1 का 2 का फिर 3 का फिर 1 2 का फिर 2 3 का 3 1 का, मतलब 1 3 का फिर 1 2 3 का, ये जितने भी सेट हैं ये पावर सेट है। क्या है? पावर सेट। कहने का मतलब है कि उन अवयवों से और कितने सेट बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर सर्वनिष्ठ क्या है? यहाँ पे इंटरसेक्शन है। सर्वनिष्ठ माने क्या है आपका? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने आपको उल्टा यू इस तरह दिखाई देगा, उल्टा यू, ये आपका उल्टा यू की तरह दिखाई देगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। दो सेटों में जो अवयव दोनों में हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। मतलब अलग अलग दो सेटों में जो पद मिलते हों, उभयनिष्ठ हों, उसका नया सेट जो बनेगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एक सेट आपका ए है, एक सेट बी है, इन दोनों में जो अवयव मिलेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह व्यक्त होता है। फिर यहाँ पे देखिए दो समुच्चय, दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेक्शन। कहने का सीधा अर्थ हुआ एक सेट ए है, ठीक है, तो माइनस उसमें दूसरा सेट है, इसके अवयव और इसके अवयव, जो इसके अवयव इसमें मैच होंगे वह वाले सेट में ए के सेट में जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे और जो मैच होगा उसको छोड़ देंगे, तो ए माइनस बी निकलेगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा? मान लीजिए ए सेट में कुछ अवयव हैं, बी सेट में कुछ अवयव हैं, जो बी और ए में जो मैच करेगा, बी का जो अवयव मैच करेगा उसको ना लिख के ए के जो भी नहीं मैच करेंगे उसको लिखेंगे, तो ए माइनस बी निकलेगा। इसी प्रकार आप किसी में भी किसी का भी निकाल सकते हैं। फिर पूरा कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट ए है, ठीक है, और वह यूनियन में से, कह सकते हैं यूनियन यूनिवर्सल जो होता है, इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए, ठीक है, यूनियन में से इसको घटा दिया जाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकलता है। क्या निकलता है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक है ना। तो आप कॉम्प्लीमेंट समझ गए हैं। जैसे कि अगर यू क्या है? 1 से आपका 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसका एक सेट है, ठीक है ना। अब इसमें से आपका एक सेट है जो सम संख्याओं का है 2 से लेके 8 तक का। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपका, क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा? यूनियन में से अगर ए को घटा दें जो शेष बचेगा वही होगा, तो शेष क्या होगा? 1 3 9, जो विषम संख्याएं बचेंगी वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ये सब करने के बाद बेटा आप वैन आरेख करेंगे। क्या करेंगे? वैन आरेख। तो वैन आरेख इन्हीं सभी क्रियाओं से एक आयताकार सारणी में यूनियन में करके निकाला जाता है। किसमें निकाला जाता है? यूनियन में करके। इसमें आप 2 सेट 3 सेट उभयनिष्ठ को दिखा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इसको दिखा सकते हैं, जो ये क्रिया होती है। मतलब आपको एक आयताकार सारणी में इसको व्यक्त करना होता है, ठीक है। इस क्रिया को आप करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही आपके इसमें मूल है, जितने क्वेश्चन है ये सारे मूल है, इसको आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा, बाय।